Hello everyone. How are you all students? Yes. Good evening भैया. Good evening to all of you students. Yes. लाइव क्लास पर आ जाइए भैया. आप लोगों का एग्जाम जस्ट करीब है. आप लोग CUET एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे भैया. आप अच्छे से लगे होंगे. हमें आशा है कि आप तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, फुल फॉर्म में होंगे, पूरी कंप्लीट तैयारी कर रहे होंगे भैया. तो चलिए आपके हेल्प के लिए हम भी जो है इस अपने HD लाइफ वर्ड पर आज से CUET एग्जाम क्रैक करने के लिए इसकी तैयारी आज से स्टार्ट कर दी है भैया. आप सब लोग लाइव पर आ जाएं, एक दूसरे को शेयर कर दें. ठीक है. आपका अपना टॉपिक, अपना चैप्टर सब आपको पता होगा. आप सिलेबस देख लिए होंगे. उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम भी आपके हेल्प के लिए इस लाइव क्लास पर, स्टडी लाइफ वर्ड पर ये एक नया आपका बैच स्टार्ट किए हैं CUET एग्जाम और NDA एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए स्टूडेंट्स. अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सब मैटर आपको पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराया जाएगा. बस आप लगे रहिए भैया. आप सब लोग लगे रहिए, अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करिए. ठीक है. पूरी कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन और प्रैक्टिस चलेगा और पिछले 4-5 साल के क्वेश्चंस पेपर का भी प्रैक्टिस होगा, उसका रिवीजन होगा, प्रैक्टिस होगा, की पॉइंट बताया जाएगा और ऐसे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आते हैं उन टॉपिक को लेकर के अच्छे से डिटेल में क्लियर किया जाएगा भैया. इसलिए आप सभी स्टूडेंट्स, आप हमारे इस लाइव क्लास पर, यदि इस स्टडी लाइफ वर्ड पर आप नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी करिए और जिससे आपको जब भी मैं नया वीडियोस या लाइव क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ तो आपको तुरंत उसका जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाए स्टूडेंट्स. भाई नोटिफिकेशन यदि आपको मिल गया तो आप तुरंत अपने लाइव क्लास पर स्टार्ट हो जाएंगे. और मैं आपको ये भी बता दूं, आपका ये लाइव क्लास CUET एग्जाम और NDA एग्जाम की प्रिपरेशन का जो लाइव क्लास का टाइमिंग है और रेगुलर 9 PM से ही चलेगा भैया. ओके भैया. गुड इवनिंग भैया. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स. यस. ठीक भैया. तो चलिए अपने टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं भैया. हमने पहला आपका चैप्टर लिया है जो पहली यूनिट का है. आपको पता होगा इसका मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट है भैया. मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट है. आपने भी सिलेबस को अच्छे से देख लिया होगा. पूरा क्लास 12th स्टैंडर्ड के ही सारे सब्जेक्ट, सॉरी मैथ्स के जो 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं यूनिट वाइज डिसाइड किया गया है. आप उसको अच्छे से सिलेबस देख करके नोट कर लीजिए भैया और उसी यूनिट वाइज आप जो है एक एक टॉपिक आप क्लियर करते चलिए. ठीक है. CUET एग्जाम की तैयारी करिए, आप मन से करिए, अच्छे से करिए भैया, बेहतरीन ढंग से करिए और लग जाइए. और इसी के बेस पर आपको भी पता होगा भाई, इसमें आप हाई नंबर अगर लाएंगे, आपकी मेरिट हाई रहेगी, तभी तो आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी के मिलेंगे. और नहीं तो फिर कैसे मिलेंगे आप बताइए. नहीं तो कैसे मिलेंगे भाई. प्रिपरेशन अच्छी रहेगी, मेरिट अच्छा जाएगा तभी तो मिलेगा भाई. JNU अगर लेना है, ठीक है, और AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, फिर JNU है आपका इधर, और AU है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है. ठीक है. अगर इसको आपको लेना है भाई, टॉप कॉलेज को लेना है, टॉप कॉलेज के लिए आपको प्रिपरेशन तो अच्छी करनी पड़ेगी ना भाई. पकड़ तो मैथ में स्ट्रांग करना पड़ेगा. यदि पकड़ स्ट्रांग रहेगा, आपका बेस सब क्लियर रहेगा, मजबूत रहेगा भाई, बेसिक चीजें कंफर्म रहेगी, प्रिपरेशन भी बहुत टॉप लेवल का रहेगा, तो 100% मैं कह सकता हूं आपको अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे. ठीक है. इंजीनियरिंग के लिए आपको जो है अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे भाई. आप इसके थ्रू तो कॉलेज में कहीं पर भी एडमिशन ले सकते हैं भाई. आप मेरिट के हिसाब से होगा. अच्छी मेरिट रहेगी तो अच्छे कॉलेज अलॉट होंगे भाई. अच्छे मेरिट रहेगी, अच्छे कॉलेज अलॉट होंगे. बस आपको केवल प्रिपरेशन करना भैया. आपको केवल और केवल अच्छे से प्रिपरेशन करना है. लग जाइए, एकदम मन से लग जाइए और इसको क्रैक करिए भैया. एग्जाम को क्रैक करिए स्टूडेंट्स. यस. गुड इवनिंग भैया. गुड इवनिंग. ये जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है भैया, ये NTA कराती है. ठीक है. ये NTA कराती है और एक अच्छे लेवल पर आपका पेपर भी बनता है और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. इसलिए आपको अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा स्टूडेंट्स. ठीक है. और सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी ये काफी हेल्पफुल होगा. इसके सारे क्वेश्चंस उसी से लिए गए हैं जिससे आप एक के साथ जो है और भी एग्जाम जो आप दें, ठीक है, आप और कोई भी एग्जाम दें, कॉम्पिटेटिव लाइन की, इंजीनियरिंग लाइन की कोई भी एग्जाम दें तो उसमें भी काफी, जैसे आपका NDA भी हो गया, NDA में भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा. ठीक है. जो क्लास आप ज्वाइन करेंगे, आप टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, उसके लिए भी काफी हेल्पफुल होगा.
ठीक भैया। तो इसलिए आप लोग अच्छे से जेई के लिए भी देखिए, हाँ जेई के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जो बेसिक उसके हैं। बेसिक फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, बेसिक फाउंडेशन बैच जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उसकी जो स्टार्टिंग आप कॉन्सेप्ट उसका लगाते हैं, कॉन्सेप्ट बेस पे जो क्वेश्चन होता है आपको शॉर्ट की और शॉर्ट पॉइंट भी मिलेगा और शॉर्ट ट्रिक भी मिलेगा। तो जेई फॉर प्रिपरेशन ऑफ जेई, सीयूटी और एनडीए सारे क्वेश्चंस आपको इस लाइव क्लास पर, स्टडी लाइव बोर्ड पर प्रोवाइड कराए जाएंगे भैया, लाइव क्लास के थ्रू, वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू, और पूरा मैटर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसलिए आप सब लोग रेगुलर अपने राइट टाइम पर वेट करिए, रेगुलर राइट टाइम पर ही क्लास को ज्वाइन करिए और अच्छे से इसकी स्टडी करिए भैया, अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करिए स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं भैया, स्टार्ट करते हैं। यस चलिए स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये देखिए मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है भैया, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। चलिए आप लोग भी साथ साथ लगाइए और देखिए कितने ऑप्शन आपके सही जाते हैं, ठीक है। थोड़ा आपको भी एक आइडिया मिल जाएगा भाई, प्रिपरेशन आपने जो बोर्ड एग्जाम की किया उसके बाद आप एग्जाम देने जा रहे हो, भाई सीयूटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपकी प्रिपरेशन कितनी है। आपने बोर्ड एग्जाम दिया, जस्ट पूरा ईयर आपने प्रिपेयर किया, तो उस प्रिपरेशन के हिसाब से आपकी तैयारी कितनी है, आप उसको थोड़ा सा देखिए, आप एक आइडिया लगाइए कौन सा टॉपिक कितना वीक है, कौन सा टॉपिक कितना स्ट्रांग है चैप्टर। देखिए एक चीज और भी, आप सिलेबस सब जो है कहीं अलग से नोट कर लीजिए, आपको सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है। बहरहाल उसके लिए दिक्कत मत लीजिए, उसके लिए तो हम प्रोवाइड कराएंगे सारा मैटर, लेकिन आप लोग फिर भी एक बार जो है सारे सिलेबस को एक अच्छे से नोट कर लीजिए, नोट बना लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़िए। भाई सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे तो आपको उसका बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। सीबीटी बेस्ड आपका एग्जाम भी है भाई, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम भी है, तो इसलिए प्रिपरेशन तो अच्छे से ही करनी पड़ेगी भाई। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है आपका, ये तो आपको पता होगा, माइनस मार्किंग भी है भाई, निगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। मैट्रिक्स पहला यूनिट है ये आपका, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। चलिए देखिए, तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही आएगा भैया। देखिए पहले क्वेश्चन में दिया, जो मैट्रिक्स दिया कह रहा है देन ए मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। अच्छा सिमेट्रिक का केस आपको पता होना चाहिए। तो सिमेट्रिक के केस में जैसे कोई मैट्रिक्स अगर दिया गया है तो उसका यदि हम ट्रांसपोज निकालें तो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आता है। तो ये पहला केस आपको पता होगा भाई, ये पहला केस तो आपको पता होगा, उसी मैट्रिक्स इक्वल आता है स्टूडेंट्स। और देखिए दूसरा क्या कह रहा है, इसको सिमेट्रिक में है, यदि उसी मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज निकालें तो किसके इक्वल आना चाहिए, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स ए के माइनस मैट्रिक्स ए के इक्वल आना चाहिए। ये कंडीशन आपने भी पढ़ा है भाई, अब 12th में पूरा तो आपने पढ़ा होगा, बट थोड़ा सा आपको अलग से ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आपने एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट प्रिपेयर किया, आर डी शर्मा के क्वेश्चन को कंप्लीट किया, बट कुछ क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी होते हैं ना भैया, कुछ क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी होते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है। इसलिए एग्जाम में आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ट्रिकी क्वेश्चंस, कॉम्पिटेटिव लेवल के क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से रिवाइज प्रैक्टिस कर लीजिए, और पिछले 3-4 साल के पेपर को भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, एक अनुमान लग जाएगा ना क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन का लेवल क्या है। चलिए ठीक है, देखिए अगला नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर में आप जानते हो स्टूडेंट्स, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होती है, डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो की इक्वल नहीं होती, जीरो की इक्वल नहीं होती, डज नॉट इक्वल जीरो होती है। और सिंगुलर के केस में क्या होता है, अगर सिंगुलर होता है तो उसमें हम लिखते हैं डिटरमिनेंट ए की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, जीरो की इक्वल होती है। यू नो स्टूडेंट्स, यस इतनी बात आपको पता है। चलिए इसी हिसाब से आप इसमें चेक करिए भाई। देखिए किसी क्वेश्चन को बताने के लिए ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप ऑप्शन बता दो, क्वेश्चन को डायरेक्ट ऑप्शन बताओ, क्वेश्चन को डायरेक्ट ऑप्शन बताओ। थोड़ा सा आप उसके अंदर क्वेश्चंस को डेप्थ में पढ़ेंगे ना, उससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट पढ़ेंगे ना, तो उससे प्रिपरेशन आपकी और बेहतर हो जाएगी भैया, उससे प्रिपरेशन आपकी और बेहतर हो जाएगी। ठीक, अब जैसे एक के साथ देखिए आपने चारों पॉइंट को तैयार कर लिया, फिर 4 पॉइंट है, क्वेश्चन तो किसी भी टाइप का आ सकता है ना, ऐसा थोड़ी है बस यही सेम क्वेश्चन आ जाए। देखते अब इसमें क्या, देखिए पहली बात तो इसको सिमेट्रिक नहीं हो सकता। कहोगे सर क्यों, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो मेन डायगोनल होता है ना भैया, वो जीरो की इक्वल होता है। ठीक है, तो ये मेन डायगोनल है जिसमें सब जीरो तो है नहीं, इसका मतलब इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो हो ही नहीं सकता भाई, इसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। अच्छा अब ये देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी नहीं होगा भाई, इसका जब ट्रांसपोज निकालोगे तो फिर वही मैट्रिक्स नहीं आएगा। आप निकाल के देख लीजिए, देखिए ये रो को कॉलम में करोगे ना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में करोगे, सेकंड रो को फिर सेकंड कॉलम में करेंगे, जब सेकंड रो को सेकंड कॉलम में करेंगे तो यहाँ 1 1 आएगा भाई, वही मैट्रिक्स तो आया नहीं, इसका मतलब मेरा ये भी नहीं होगा भाई, ये दोनों तो फ्लॉप हो गया। अब नॉन सिंगुलर की बात करते हैं, तो नॉन सिंगुलर में हम इसका डिटरमिनेंट ही निकाल लेते हैं भैया, डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू दी। ठीक है, चलिए डिटरमिनेंट ए निकालो, 1 ले लीजिए, ठीक है, रो से ओपन कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 0 माइनस 0, ठीक है, माइनस 0 ले लीजिए, माइनस 0 से पूरा होल 0 होगा, इसलिए कोई जरूरत नहीं है इसको भाई। ऑब्जेक्टिव है, बहुत ज्यादा डिटेल थोड़ी करना है, ऑब्जेक्टिव इसे डायरेक्ट कर लेना है, इसको 1 से ओपन करिए, 1 से 0 माइनस 1, तो ये 0 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, कुल मिला के ये 0 आ जाएगा, और कुल मिला के यहाँ कितना आएगा, -1 आएगा। और -1 डज नॉट इक्वल टू 0, -1 डज नॉट इक्वल 0, कौन सा केस लग रहा है, देखिए डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 की इक्वल नहीं है। अगर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आपकी 0 की इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल टू 0,
does not is equal to the 0, then we can say this is non-singular matrix, means that option C is correct students। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा भैया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जीरो के इक्वल आ गया होता तो सिमिलर हो जाता, नो डाउट स्टूडेंट्स। चले चले भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये देखिए क्वेश्चन इसमें पूछा, देखिए आपने चार कंडीशन जो पढ़ा ना, उस चार कंडीशन के बेस पर देखिए क्वेश्चन भी आपको मिल गया। भाई सिंगुलर की कंडीशन आ गई, भाई सिंगुलर की कंडीशन आ गई। अब सिंगुलर की कंडीशन में आप क्या करोगे, सीधे सीधे आप बताओगे सर डिटर्मिनेंट ए को हम जीरो की इक्वल कर देंगे, डिटर्मिनेंट ए को जीरो की इक्वल कर देंगे। तो डिटर्मिनेंट आप इसका फटाफट निकाल लो भैया, फटाफट इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। देखिए इसको फर्स्ट रो से ओपन कर दीजिए, 1 ले लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 40 माइनस कितना जाएगा, 40 माइनस 40, ये तो जीरो हो जाएगा, -3, फिर इसको ओपन करिए, 20 माइनस 24, ये हो गया। लास्ट में प्लस क्या है, लेमडा प्लस 2 है, तो लेमडा प्लस 2 से जब ओपन करेंगे इसका रो कॉलम लीव करेंगे, इसको लीव करिए तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस 12, 10 माइनस 12 स्टूडेंट्स, ये देखिए। फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लिख सकते हैं, तो जीरो हो जाएगा, यहाँ हमारा आएगा माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो आ जाएगा प्लस का 12। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ आपका आएगा -12, भाई -12 आएगा ना, और -2 आएगा, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 लेमडा माइनस में और -4, दिस इज इक्वल टू द 0। तो बताइए इसमें लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, तो 2 लेमडा इज इक्वल टू दी कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, यहाँ आपका कितना है, यहाँ आपका कितना है, यहाँ आपका है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 लेमडा -4 हो गया। ठीक है, लेमडा प्लस 2 ही था ना, तो 2 लेमडा इज इक्वल टू दी कितना आ गया आपका, 8 आ गया, 8 आ गया, तो लेमडा इज इक्वल टू दी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, लेमडा इज इक्वल टू दी 4। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है भैया, बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, आपका भी ऑप्शन आ गया होगा भाई, आप प्रिपरेशन किए हैं तो आप फटाफट लगाएंगे ही। ठीक है, आप भी फटाफट लगा रहे होंगे। तो इसमें देखिए मेरा ऑप्शन कौन सा सही आ रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड में द मैट्रिक्स इज नोन एज, इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, डायगोनल मैट्रिक्स की, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ भैया, आप लोग जितने लोग तैयारी कर रहे हो ना भैया, आप अपने सभी फ्रेंड के पास भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, जितने क्लास हम पढ़ाएंगे आप टॉपिक वाइज जितना हो सकेगा मैटर, क्योंकि अब टाइम तो ज्यादा है नहीं, बट जितना भी टाइम है हम पूरा मैटर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप सभी अपने फ्रेंड्स के, आपके फ्रेंड सर्कल जितने भी हैं, जो भी बच्चे सीयूटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से इसकी तैयारी करना चाहते हैं और लगना चाहते हैं, मन बना के लगना चाहते हैं, भाई उन लोगों के पास शेयर कर दीजिए और सब एक दूसरे का हेल्प कीजिए और सब लोग एक कम्युनिटी ग्रुप बना करके अच्छे से इसकी स्टडी करिए भैया, अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करिए। ठीक है, अगर कहीं कोई डाउट हो आप तुरंत बेशक जो है आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। यस, चलिए स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। तो इसमें देखिए कौन सा है, देखिए ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स तो हो नहीं सकता, क्योंकि भाई ये तो हमारा एलिमेंट ये A12 A13 और ये 2 3 क्या है, जीरो तो है नहीं, ये इधर का तो जीरो है नहीं। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स तो ये एलिमेंट इसको छोड़ के बाकी सब जीरो होना चाहिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी नहीं होगा भाई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो सवाल है नहीं है। अपर, हाँ ये देखिए अपर ट्रायंगुलर, भाई आप ये देखिए आपका क्या है, ये जीरो है, इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है, Aij इज इक्वल टू द जीरो, Aij इज इक्वल टू द जीरो और I ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, J होना चाहिए। दिस इज द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है भैया। Aij हमारा क्या होना चाहिए, जीरो की इक्वल होना चाहिए, बट एक चीज का ध्यान रखना, I इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, I इज ग्रेटर देन J होना चाहिए, फॉर I इज ग्रेटर देन J, दिस इज द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन है, इसका मतलब ये मेरा मैट्रिक्स कैसा है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा भैया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए अब देखिए, अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या याद करेंगे, अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आएगा इसके लिए कंडीशन सेम उल्टा होना चाहिए, Aij इज इक्वल टू द जीरो, ये लोअर के लिए है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स Aij इज इक्वल टू जीरो इफ I लेस देन J, ith रो इज लेस देन jth कॉलम। तो ये कंडीशन होना चाहिए लोअर के लिए। इस सबको याद रखना पड़ेगा ना भैया, इस सबको याद रखेंगे ना डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इसलिए इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और इसको सिमेट्रिक क्यों नहीं कहेंगे भाई, इसको सिमेट्रिक में हमने बोला था ना मेन डायगोनल जीरो इक्वल होता है, यहाँ जीरो की बातें नहीं किया भाई, डायगोनल मेन डायगोनल जीरो तो ही नहीं, सब ये है। ठीक है, 2 3 9 है, तो इसलिए आप इसको कह सकते हो कि आपका क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ए डैश इट्स ट्रांसपोज, ए डैश इसका ट्रांसपोज है तो क्या होगा, 1/2 A माइनस A कॉम्प्लीमेंट। देखिए ये कौन सा मैट्रिक्स होगा आपको ये बताना भैया, ए ट्रांसपोज। तो चलिए देखिए ऐसा कोई भी मैट्रिक्स है तो सबसे पहले आप क्या करिएगा ना, इसको मान लीजिए के इक्वल है भाई, के इक्वल है आप सपोज कर लो, इसका आप कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए, कॉम्प्लीमेंट।
तो 1/2 हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट ही बाहर आ जाएगा। तो कितना लिखेंगे, a माइनस ए डैश लिखेंगे। इसका क्या लगा देंगे, होल कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे भाई, इसका होल कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे। ठीक है, होल कॉम्प्लीमेंट 1/2 को बाहर रखेंगे, इसको जब ओपन करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा स्टूडेंट्स। यस, अब आपको ऑप्शन पता चल गया होगा ना भैया कौन सा ऑप्शन है। 1/2 इसको लिखेंगे ए डैश और ए कॉम्प्लीमेंट का ए कॉम्प्लीमेंट है, वही आ जाता है मैट्रिक्स। तो इसमें आप माइनस कॉमन ले लीजिए, जब माइनस आप कॉमन ले लेंगे तो आएगा 1/2 ए माइनस ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। देखिए मैंने जो मैट्रिक्स लिया तो वो किसके इक्वल आ गया, के को मैंने माना था तो के डैश इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस के इक्वल आ गया। अभी किसकी डेफिनेशन बताता है भैया, बताइए ये किसकी डेफिनेशन है, आप बताओ भैया ये किसकी डेफिनेशन है। कहोगे सर ये तो हम समझ गए किसकी डेफिनेशन है, किसकी डेफिनेशन है बताइए, ये स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। इसका मतलब ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा भैया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्टूडेंट्स क्लियर है, फिर ट्रांसपोज निकालेंगे तभी पता चलेगा ना, बिना ट्रांसपोज निकाले हम कैसे जान पाएंगे। अब बात ये आती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो ये तो हो ही नहीं सकता नेगेटिव में, ऐसा ध्यान रखिएगा, आ ही नहीं सकता। यूनिट मैट्रिक्स तो हो ही नहीं सकता, ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स नहीं। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए सीधा क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया गया है, 3x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0। यहाँ देखिए 3 इक्वेशन दिया गया है। हैज ए सोल्यूशन ऑफ अदर देन x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 0 फॉर देन फॉर लेमडा इज इक्वल टू, लेमडा की वैल्यू क्या होगी इस केस में भाई, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, z की वैल्यू है, सभी वैल्यू इसमें क्या है 0 है। यदि सभी वैल्यू 0 है तो इस समय आप इसको ध्यान रखेंगे, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मींस नॉन ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, इस केस में आप कंडीशन लगाएंगे इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। अब इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, तो इस केस में हमें क्या मिलना चाहिए, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 के इक्वल आनी चाहिए भैया। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए। डिटर्मिनेंट ए शुड बी इक्वल टू 0, तो यहाँ आप इसकी वैल्यू रख दो, यहाँ इसकी वैल्यू सॉल्व कर लो। देखिए भैया ये सब पता हो ना, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन का कंडीशन क्या होता है और यूनिक सोल्यूशन क्या होता है। यूनिक सोल्यूशन में डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती, डज नॉट इक्वल 0, यू नो स्टूडेंट्स, आप इसको जानते हो। यूनिक सोल्यूशन के लिए होता है, यूनिक सोल्यूशन का मतलब कंसिस्टेंट का केस है भाई, ये कंसिस्टेंट का केस है, आपको भी पता होना चाहिए कंसिस्टेंट का केस है। और उसके बाद अगला क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है हमारी, डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल आ रही है। ये दो केस हमारे हैं इनफाइनाइट और नो सोल्यूशन के लिए है। तो इनफाइनाइट यहाँ डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 के इक्वल हो गया, और उसके बाद फिर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू अगर 0 के इक्वल है और उसमें से कोई एक डिटर्मिनेंट d1 d2 d3 कोई एक 0 के इक्वल ना हो जाए, कोई 0 के इक्वल ना हो तो उसका केस हमारा अलग हो जाता है, उसका केस हमारा अलग हो जाता है भाई, नो सोल्यूशन का केस है। ठीक है, अगर d1 d2 d3 सब इक्वल है, d1 d2 d3 सब इक्वल है तो हमारे क्या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे, और डिटर्मिनेंट इज आल्सो इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो चलिए ये हम नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए निकालते हैं इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ कितना आएगा, 3 माइनस 2 1, यहाँ लेमडा और माइनस 14 15, और अगला क्या होगा 1 2 माइनस 3। ठीक भैया, ये होगा, इसको 0 के इक्वल कर दीजिए, 0 के इक्वल करके इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आता है। ठीक, इसको सॉल्व करिए, लेमडा की वैल्यू निकाल लीजिए, तो आप 3 यहाँ लीजिए 3, तो ये कितना हो जाएगा 42 माइनस 30 प्लस 2, ओपन करिए फटाफट लगाइए, माइनस 3 लेमडा माइनस 15 प्लस 1, हाँ 1 लीजिए, 2 कॉलम छोड़ दीजिए, 2 लेमडा प्लस 14। चलिए बताइए इज इक्वल टू 0। चलो बताओ भैया, भाई वैल्यू तो आपको निकालनी पड़ेगी, फटाफट वैल्यू निकालिए। यहाँ 12 आएगा तो कितना आएगा 36 आ जाएगा, और यहाँ कितना आएगा माइनस 6 लेमडा और माइनस हो जाएगा 30, और यहाँ आपको कितना मिलेगा 2 लेमडा भाई 2 लेमडा प्लस 14 इज इक्वल टू 0। लेमडा यहाँ है ये, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 36 और माइनस 30 तो कितना आ जाएगा 36, पहले लेमडा वाला लिख लो, माइनस 4 लेमडा, माइनस का 4 लेमडा और 36 6 और 6 प्लस ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 14 आ जाएगा 20 दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी भैया 5 आ जाएगी, द वैल्यू ऑफ लेमडा इज 5। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन डी इज करेक्ट। कहोगे सर ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट, आपका भी ऑप्शन सी आया होगा स्टूडेंट्स, आपका भी ऑप्शन सी आया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करना पड़ता है, कैलकुलेशन को भी थोड़ा फास्ट करना पड़ता है भाई, एग्जाम करेक्ट तभी करेंगे, नहीं पता लगा आप एक ही क्वेश्चन में काफी टाइम ले लिए, एक ही क्वेश्चन में काफी, ये कैसे होगा, प्रैक्टिस से होगा। जितना आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना भैया, उतने अच्छे से आपका एग्जाम जो है अच्छा होगा, उतने अच्छे से आपका एग्जाम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मस्ट है,
द रियल वैल्यू आपके फार इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल 0 हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। देखिए ये भी वही बात कर रहा है, हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन है। ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन है। तो इनफाइनाइटली मेनी के सॉल्यूशन की कंडीशन में हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट के की वैल्यू को 0 के इक्वल कर देते हैं। तो जरा इसका ऑप्शन बताइए आप लोग, इसका ऑप्शन पहले आप लोग बताइए भैया। इसका ऑप्शन बताइए कितना आ रहा है। ठीक है, आप लोग इसका ऑप्शन बताइए कितना आ रहा है। बताइए भैया, तो डिटरमिनेंट के 0 के इक्वल करके बताइए, जल्दी जल्दी बताइए भैया। तो डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू द 0, डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू द 0, वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ कितना है 2k -2 3 1 k 2 2 y नहीं है क्या, y वाला टर्म नहीं है, 2x प्लस के जेड है, तो 0 और k। ठीक है, चलिए चलिए भैया बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बताइए, निकाल के फटाफट बताइए, निकाल के फटाफट बताइए भैया कितनी आएगी। ठीक है, ओपन करिए इसको, इसको ओपन करके देखिए, देखिए यहाँ से जब इसको लगाएंगे तो ये इसको ओपन कर लेते हैं, 2k, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा k स्क्वायर, अगला 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला ले लेंगे +2 जब लेंगे इसको लीव करेंगे तो k बन जाएगा -4, k -4 प्लस अगला लास्ट है 3 ले लेंगे, इसको लीव करेंगे तो 0 -2k आएगा -2k। स्टूडेंट्स यस, समझ गए भैया, हमारी बात समझ गए भाई, बात समझ गए यस। चलिए देखिए इसको आप कर लीजिए 2k क्यूब, यहाँ माइनस आएगा 2k और -8 -6k, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखेंगे 2k क्यूब और माइनस का 8k और माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आप डिवाइड कर दो 2 से, तो आएगा k क्यूब -4k -4 इज इक्वल टू 0। चलो बताओ इसमें k की क्या वैल्यू, भाई क्यूबिक है, इसका फैक्टर करना पड़ेगा, फैक्टर करने से अच्छा है आप सीधे क्या कर दीजिए, ऑप्शन ही पुट कर दीजिए भैया, ऑप्शन ही पुट कर दीजिए। ठीक है, चलिए बताइए भैया वैल्यू कितनी आएगी इसकी, बताइए। ठीक है भाई, देखिए यहाँ पर +2k था, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका 4k हो जाएगा भैया, 4k हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 आ जाएगा आपका। ठीक है, चलो बताओ भैया, देखो इसका फैक्टर मत करिए भैया, तो ये आज जब आप क्यूबिक का फैक्टर करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, क्यूबिक का फैक्टर मत करिए, ऐसे छोड़ दीजिए, आप सीधे से इसके ऑप्शन को चेक कर लीजिए, 2 रखिए, 2 रखेंगे तो 2 पहला ऑप्शन देखिए, तो यहाँ कितना आएगा 8 आएगा, और यहाँ कितना आएगा 4 आएगा -4, देखिए 8 -4 क्या आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा, 8 -4 इक्वल टू 0। इसका मतलब k की वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहा है, k इक्वल टू 2 सेटिस्फाइड कर रहा है, तो सीधी सी बात है भाई, आप हर जगह क्वेश्चन में स्टेप टू स्टेप कितना लॉन्ग करेंगे भैया, इतना आप सीधे आप ऑप्शन को मिला लीजिए, ऑप्शन को वैल्यू पुट करके देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है, ऑप्शन एज करेक्ट, इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा भैया, ऑप्शन एज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखिए इसको, द नंबर ऑफ द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द लीनियर इक्वेशन पासेस ये नॉन जीरो सोल्यूशन। चलिए इसको इसकी वैल्यू बताइए फिर। ठीक भैया, इसकी वैल्यू बताइए, चलिए बताइए क्या होगा इसकी वैल्यू, क्या होगा इसकी वैल्यू, बताइए भैया इसकी वैल्यू क्या होगी। बताइए भैया कैसे लगाया जाए, बताइए यस स्टूडेंट्स, कैसे इसको लगाया जाए। ठीक है, नंबर ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ वैल्यू आपके पूछ रहा है ना लीनियर इक्वेशन के, पास से नॉन जीरो सोल्यूशन, इस केस में डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल कर दीजिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, और के की वैल्यू निकाल लीजिए, और देखिए के की ऐसे कितनी वैल्यू आ रही है, के की ऐसे कितनी वैल्यू आ रही है, डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 0। तो चलिए देखते हैं यहाँ कितना आएगा, 4 आएगा, 4 के 2 के 4 1 2 2 1। ठीक है भैया, दिस इज इक्वल टू 0। चलिए बताइए इसमें के की वैल्यू क्या आएगी, सॉल्व करिए, 4, ठीक है 4 -2 के -2 +2 2k -8 इज इक्वल टू 0। चलो बताओ देखो के की वैल्यू कितनी आती है, यहाँ आ गया 8, यहाँ हो गया -k स्क्वायर +2k +4k माइनस का 16 इज इक्वल टू 0, ये आ गया माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। चलिए देखिए इसमें कितना आएगा, तो -k स्क्वायर आ गया, -k स्क्वायर और प्लस कितना आ गया 6k आ गया, और यहाँ आपका आ जाएगा -8 इज इक्वल टू 0। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो k स्क्वायर -6k और प्लस कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टर कर लीजिए 4 और 2, इसका मतलब एक ब्रैकेट में आएगा x -2 और एक ब्रैकेट में आएगा k -4। ठीक भैया, ये स्प्लिट कर दीजिए भाई, फैक्टर करना पड़ेगा, स्प्लिटिंग में तो फैक्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर के की कितनी वैल्यू आई, के की 2 वैल्यू आई, जी सर कहोगे सर के की 2 वैल्यू आई 2 और 4,
तो के की जब 2 वैल्यू आएगी तो इसका मतलब इसमें कौन सा होगा, कितने सोल्यूशन होंगे के की कितने सोल्यूशन होंगे, या के 2 सोल्यूशन होंगे। ठीक, यही पूछा है, नंबर ऑफ वैल्यू आपके तो कितने आए, 2 आए, इसका मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा भैया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसमें ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए इसको देखते हैं। ये x इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया गया है, x इक्वल टू 1 मैट्रिक्स इज गिवन 3 -4 1 -1 ये दिया है। तो हमसे पूछ रहा है x की पावर n की वैल्यू क्या होगी। x की पावर n की वैल्यू निकालने से पहले आप x स्क्वायर निकालो भैया, उसका पैटर्न देख लो कौन सा पैटर्न का आ रहा है भाई। अब x की पावर n तक हम x को कितने मैट्रिक्स को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1-2 बार मल्टीप्लाई कर, एक बार दिया एक बार और मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए, क्यूब निकाल लीजिए, बस उसके पैटर्न को आप देख करके आप बता दो कौन सा मैट्रिक्स है, काफी ईजी है। ठीक है, चलिए पहले एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए, दोनों मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका कितना है 3 -4 और 1 -1। ठीक है, तो यहाँ आएगा 3 -4 1 -1। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ कितना आ गया 3 3 9 आ गया, 3 3 9 -4 हो गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करिए सेकंड में, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में 12 आ गया, और माइनस कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ कितना आ गया आपका आ गया 4 आ गया। ठीक है भैया, 4 आ गया। ठीक है, कुछ मिल रहा है, अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है बाई, सॉरी। अब चलो अगला देखिए, इसका 1 का 3 में करेंगे। ठीक है, माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1। फिर अगला, फिर इसमें देखिए, इसमें सेकंड में करेंगे माइनस का 4 प्लस का 1। ठीक है, प्लस का 1। फिर इसमें देखिए कितना आ रहा है, यहाँ कितना आ गया आपका 5 आ गया, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका 5 के बाद यहाँ आपका आ जाएगा 16 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा माइनस का 3 आएगा। ठीक भैया, यस। तो देखिए इसमें कौन सा दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखिए भैया, यहाँ पर आपका जो ये मल्टीप्लाई में किया हो ना, तो ये 4 3 12 होगा ना, ये जब इसको किया हो ना, तो 3 4 माइनस में है, तो अगर ये माइनस में है तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा, माइनस में 8 आ जाएगा, माइनस में 8 आ जाएगा। अब देखो इसको भैया आप ऐसा करो ना, अब बस यहीं पर ऑप्शन मिला लो, इसको सीधा सा इसका ऑप्शन मिला लीजिए, कुछ नहीं करना है। अच्छा देखिए, ये मैंने कितनी बार निकाला है, 2 टाइम्स, पावर इसका 2 किया है। अब 2 रख के इस ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन इसका इक्वल आ रहा है, बस सीधी सी बात है, बस आपका क्वेश्चन डन। तो 2 रख के देख लो, 2 3 जा कितना हो गया 6, इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है, ये ऑप्शन हमारा गलत है। यहाँ देखिए अगला देखिए, इसमें ही 2 रखो, इसमें भी 2 रखिए, तो 2 + 2 4 आ जाएगा, 4 यहाँ दिया नहीं, ये भी गलत हो गया। यहाँ रखिए 2 रखिए, तो 3 पावर 2, तो ये आ जाएगा 9, ये भी नहीं आ रहा है, ये भी गलत। इसका मतलब मेरा ऑप्शन कौन सा सही जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। भाई देख लो ना, ऐसे ही ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन से ही देख लीजिए भाई, ये आपने एक्स स्क्वायर निकाला है, अब ये की जगह पर 2 कर दीजिए भाई, इसको कंपेयर करेंगे ना, यहाँ एक्स की पावर n है, यहाँ एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर n को जब एक्स की पावर 2 से कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा, n = 2 आ जाएगा, और n = 2 आएगा, आप 2 = रख के देख लीजिए कौन सा आ रहा है, बस आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, चलो भैया इसको बताओ। ये दिया एक मैट्रिक्स ए, ठीक है, एक मैट्रिक्स ए दिया है, ये मैट्रिक्स है 0 आयोटा माइनस आयोटा 0, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है आयोटा यहाँ पे। तो ए की पावर 14 पूछ रहा है, अब ए की पावर 14, अरे यार कहोगे सर ए की पावर 14 हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, एक पावर 100 एक पावर 50, नहीं इतनी बार नहीं करना आपको, 1-2 बार करके उसका पैटर्न देख लेना भैया, उसका पैटर्न देख लेना मैट्रिक्स हमारा कैसा आ रहा है, तो इसलिए आपको 40 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसलिए आप इतना कंफ्यूज मत रहा करिए भैया। चलिए देखिए ए स्क्वायर देख लो, ए स्क्वायर सीधा सा है, इन दोनों को मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर लो, 0 आयोटा माइनस आयोटा 0, ठीक है, इसको यहाँ लिखिए 0 आयोटा माइनस आयोटा 0, चलो मल्टीप्लाई कर लो भैया, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 0 आएगा, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड में तो 0 + 0 0 + 0, अब सेकंड भाई सेकंड रो लीजिए, फर्स्ट कॉलम में करिए, यहाँ 0 आएगा और ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, 0 0 - 0, सॉरी 0 - 0, भाई इसको मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया, अब लास्ट में करिए माइनस आयोटा स्क्वायर और -0, ठीक है, इसका इसमें कर दिए और इसका इसमें कर दिए, इसका 0 में इसका 0 -0, भाई 0 आएगा क्या मतलब, उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बट आपको मेथड थोड़ा बता दे रहे हैं, फिर डायरेक्ट भी इसको 2 लाइन में भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके, आयोटा स्क्वायर -1 होगा तो कितना आ जाएगा +1 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये भी कितना आएगा +1 आएगा। अब देखो कितना आया, दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये क्या है आपका 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है भाई, ये 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आपने अभी तो क्या निकाला, ए स्क्वायर निकाला, ए स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब ए की पावर चाहे जितनी हो भाई, चाहे पावर 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 100 हो, चाहे 50 100, चाहे 500 1000 हो, कुछ भी हो, उस सब की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगी। इसकी मैट्रिक्स, इसकी ए पावर 40 कर दो,
ए की पावर 40 कर दो तो ए की पावर 40 भी कैसे मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा तो इसका मतलब उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा, इसी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ये कहीं ऑप्शन 1 0 0 1 1 0 0 1 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। भाई इस तरीके से क्वेश्चन करिए, ठीक है। आप घबराइए मत, पावर देख को मत घबराइए किसकी कितनी पावर है, पावर ओवर सब काम नहीं करता, कंपटीशन के आगे पावर ओवर सब फेल हो जाता है। ऐसा ऐसा ट्रिक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस है ना, तो कोई कुछ भी नहीं काम करता, सब क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाता है। चलिए इसको देखिए, देखिए इसको मैं सॉल्व क्या करूं भैया, ये एक फैक्ट है, ठीक है, ये एक फैक्ट रिजल्ट है, इसलिए आप इसको अगर याद कर लोगे ना एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा, तो इसलिए आप इस फैक्ट को ही याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको कितनी बार आप क्या लगाएंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे भाई, इस मैट्रिक्स को आप डिटरमिनेंट को आप खोलेंगे, एक्सपेंड करेंगे, कोई ना कोई ऑप्शन मिलेगा, इसलिए आप याद कर लो भैया। देखो मैं याद करने का तरीका बताता हूँ, देखो कैसे, ए बी सी रो में ए बी सी है और इधर रो कॉलम में भी वही ए बी सी है। जब ऐसा क्वेश्चन दिखे ए बी सी, देखो रो कॉलम में, ये रो कॉलम में सेम है, ठीक है, और यहाँ आपका क्या है, यहाँ आपका सेम उसी तरीके से मिल जाएगा, ए बी ए सी, ये देखो ए बी सी ये सी बी, ये साइक्लिक में है भैया, एकदम सेम साइक्लिक में है। देखिए मैं इसको बता ही दे रहा हूँ, ए बी सी फिर बी सी ए फिर सी ए बी, ये कैसा, अगर ऐसा मैट्रिक्स मिल जाए, ऐसा डिटरमिनेंट मिल जाए तो साइक्लिक में है, इसकी वैल्यू सीधे जो है इसके इक्वल होती है, सीधे इसके इक्वल होती है, इसलिए इसको याद कर लो भैया, ठीक है, इसको आप याद ही कर लीजिए स्टूडेंट्स, इसको आप सीधे याद ही कर लो भैया, इसका मामला खत्म कर दो यहीं पर, फिनिश डन, इसका मामला यहीं पर, इसको खत्म कर दीजिए। कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ती है भैया, कुछ चीजें कंपटीशन के लिए याद करनी पड़ती है, बार बार प्रैक्टिस करते करते और भी कुछ चीजें याद हो जाती है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिए, इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट ही याद कर लीजिए, ठीक है, कितना होता है 3ab माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब के इक्वल होती है, ठीक है। और अगर ऐसे नहीं आप कर पा रहे हैं तो इसको ओपन करके देख लीजिए, इसको ओपन कर लीजिए, और भी ट्रिक है, और भी ट्रिक है, ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 2 सी की वैल्यू 3 रख करके देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, मैट्रिक्स में रख दीजिए, फिर एक एक ऑप्शन में रखिए, देखिए कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। तो कई तरीका है ना लगाने का, तो ये देखिए सिंपल तरीका, आप फैक्ट है याद कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 11, चलिए ये देखिए एक मैट्रिक्स दिया है, ए इज इक्वल टू दी 3 4 5 7, एक मैट्रिक्स दिया गया है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है ए एडजॉइंट ए किसके इक्वल होगा, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी आप पढ़े ना भैया, ये आप प्रॉपर्टी पढ़े क्लास 12 में, आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है ना, इज इक्वल टू द डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, आप इसको क्या करना है, आप पहले इसका देख लीजिए एडजॉइंट निकाल करके, जो मैट्रिक्स दिया है उसका एडजॉइंट निकाल लीजिए, एडजॉइंट निकाल करके चेक कर लीजिए, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बताइए, इसका एडजॉइंट निकाल लीजिए, फिर इससे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कौन सा मैट्रिक्स इक्वल आ रहा है, ठीक भैया। चलिए लगाइए, लगा के आंसर बताइए इसका। तो अब इतना बड़ा अगर क्वेश्चन है भैया, ये एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, इसका एडजॉइंट निकालेंगे, टाइम टेकन है भाई, इसका एडजॉइंट निकालेंगे, टाइम टेकन है। सबसे पहले आप इसका डिटरमिनेंट ही निकाल लीजिए, ठीक, इस मैट्रिक्स का क्या निकाल लीजिए, डिटरमिनेंट, स्टूडेंट्स क्या निकाल लीजिए भैया, डिटरमिनेंट निकालिए। तो चलिए डिटरमिनेंट निकाल के देखो कितना रहा है, ये कितना है 3 4 है, ऐसे डायरेक्ट कर लो यार, डायरेक्ट ये सब लिखने वाला काम मत करो, ठीक है, मैं सोच रहा था लिख दूं, चलिए इसको लिख 21 माइनस कितना आ जाएगा 20, ये कितना आ गया 1 के इक्वल आ गया, दिस इज 1, दिस इज इक्वल टू दी 1। अब इक्वल 1 टू दी को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू, अब इसको लिख सकते हैं 1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 के इक्वल होता है, तो ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर 1 के इक्वल होता है तो इसका मतलब डिटरमिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी हो गया, डिटरमिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी हो गया, अगर डिटरमिनेंट इंटू आइडेंटिटी हो गया तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू दी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका बताइए, यहाँ पर इसको तो हम ऐसे लिख ही सकते हैं ना, डिटरमिनेंट ए और आई, डिटरमिनेंट ए और आई का मैट्रिक्स इसके इक्वल होगा, तो इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, यहाँ लिख देंगे ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0, देन ए इनवर्स क्या होगा, चलिए इसको देख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिस इज इक्वल टू 0। देखिए अब ए इनवर्स निकालना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए इनवर्स निकालना है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से, तो आप दोनों साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू दी ए इनवर्स, भाई यार ये सब 0 होगा, क्या बार बार वही लिख रहे हैं, तो ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ कितना होगा, ए आएगा, इसका इसके साथ मैट्रिक्स कराएंगे, ए इनवर्स से क्या होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए इनवर्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, फिर इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ए इनवर्स आ जाएगा। भाई कंपटीशन है ना, आप स्टेप टू स्टेप कितना लगाओगे भैया, स्टेप टू स्टेप नहीं लगाना है यार, या आप इसको बस डायरेक्ट ऐसे करते जाओ फटाफट स्पीड से। तो ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, होगा सर ए इनवर्स आई को इधर भेज दो,
आई इधर हो गया माइनस, ये ए हो गया, तो कितना हो गया आइडेंटिटी माइनस ए हो गया। बस आपका ऑप्शन मिल गया, आइडेंटिटी माइनस ए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी मिल रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, सही हो जाएगा ऑप्शन सी। यस, चले चले भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यस, चलिए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। द वैल्यू ऑफ विच मैट्रिक्स इज सिंगुलर, सिंगुलर वैल्यू ऑफ ए, अगर ये सिंगुलर है तो की वैल्यू क्या होगी। चलो भैया देखो, सिंगुलर है, सिंगुलर के केस में भाई डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 0 की इक्वल होती है। इसको डिटर्मिनेंट ए निकाल लो तो कितना आएगा 4a, डायरेक्ट करो यार, मैं कितनी बार बताया हूँ भाई, डिटर्मिनेंट ए क्यों लिख रहे हो, डायरेक्ट करो, डायरेक्ट इसको ओपन करो डिटर्मिनेंट में, तो कितना आ गया 4 इज इक्वल टू 0, तो 4a इज इक्वल टू कितना आ गया 4, तो ए इक्वल टू, अरे भैया ए इज इक्वल टू 1, डायरेक्ट करो कितनी जल्दी, चलो ठीक, इक्वल टू 1 ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और कितने लोगों का ऑप्शन बी आया है? आप भी अपना आंसर देखते रहिए भैया, आप भी अपना आंसर देखते रहिए, आपके आंसर क्या रहे हैं, आप इस आंसर से मिलाइए स्टूडेंट्स, कंपटीशन में तब मजा आएगा ना। आप अपना आंसर मिलाइए, हमारा आंसर देखिए, कहीं कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है आप तुरंत बताओ, ठीक है, अगर आपका मिस्टेक हो रहा है आप अपना चेक करो। एक कंपटीशन का मतलब भाई आप भी लगाओगे ना साथ में, ऐसा नहीं बस सोल्यूशन देखो, ऐसे सोल्यूशन ऐसे देखते जाओ, आप भी लगाओ ना, तब तो मजा आएगा ना, क्लास का इंटरेस्ट तो तब बनेगा ना जब आप भी लगाएंगे साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या रहा, द वैल्यू ऑफ एक्स व्हिच ऑफ द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। चलो भैया, सिंगुलर के केस में यू नो दैट एस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, सिंगुलर के केस में 0 के इक्वल होता है, मल्टीप्लाई कर लो, तो 9x। भाई यहाँ कोई मेथड थोड़ी देख रहा है यार, मैं कितनी बार आपको बता रहा हूँ, यहाँ बोर्ड एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं, स्टेप टू स्टेप देखा जाएगा, आपकी कॉपी देखी जाएगी, हर स्टेप में नंबर मिलेगा। भाई ऑप्शन से मतलब है, ऑप्शन सही तो सही, गलत तो गलत, बात खत्म। चलिए इसलिए आप डाइट करो। तो ये हो गया माइनस में, चलो थोड़ा सा बस साइन का ध्यान रखना, तो यहाँ कितना आएगा 3x और माइनस कितना होगा 18 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ कितना हो गया 9x, चलो 6x कर देता हूँ यहाँ, 6x और प्लस कितना 18 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 3, x इक्वल टू माइनस का 3 किसमें, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट भैया, ऑप्शन। और किसी का कितना आया है, और किसी का कुछ आया है भैया, और किसी का कुछ आया है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्या 14 क्या है, अच्छा 14 है, 15 क्या है, 15 नीलपोटेंट, व्हाट डू यू मीन बाय नीलपोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट, नीलपोटेंट, ये सब मैट्रिक्स आपको पता होना चाहिए भैया। चलो देखो, नीलपोटेंट मैट्रिक्स में क्या होता है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ए की पावर एन इज इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल, ठीक है। अब चाहे ए की पावर 2 करने पर 0 आए, ए की पावर 3 करने पर 0 आए, ठीक है। अब यहाँ देखिए एन कितनी की वैल्यू है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स क्या है, एन इज द इंडेक्स, यही एन क्या है आपका इंडेक्स है, एन इज द इंडेक्स, ठीक भैया, एन ही तो इंडेक्स है इसका। देखते हैं चलो, चलिए देखते हैं इसका इंडेक्स कितना है। भाई किस पे ये 0 आता है, तो ए मैट्रिक्स ए स्क्वायर निकाल लो, ए इंटू ए, बार बार क्या लिखोगे, सीधे मैट्रिक्स लिख लीजिए, तो 1 -3 -4 -1 3 4 1 -3 -4, फिर अगला मैट्रिक्स आपका कितना है 1 -3 -4 -1 3 4 और 1 -3 -4, ठीक है। आप भी ध्यान से देखिए, चलिए बताइए इसको मल्टीप्लाई करो भैया, मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1 3 1 जा 3 प्लस 3 -4 प्लस -4 0 आ गया। इसको दूसरे मल्टीप्लाई को 3 1 जा 3 -3 प्लस 3 12 3 3 जा 9 3 प्लस 12 3 प्लस 12 भी 0 आ गया। अगला देखिए 4 1 जा 4 -3 4 जा 12 4 4 जा 16 16 -16 प्लस 16 0, ये भी 0 हो गया। बस बस कहानी 0, कहानी सारी 0, सब 0 0 0 आ गया। अगर 0 0 0 आ गया किस पे आया, ए स्क्वायर पे 0 आया, ए स्क्वायर आपने निकाला 0 आया। और इसका हमें पूछ रहा था क्या 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 क्या, नीलपोटेंट के बारे में हम ये जानते हैं, इनकी वैल्यू कितनी आ गई 2, दिस मीन्स दैट इंडेक्स इज 2 ऑफ दिस मैट्रिक्स, इंडेक्स इसकी कितनी है 2। तो प्यारे बच्चों सॉरी तो ऑप्शन बी इसमें आपका सही, सॉरी ऑप्शन ए सही हो जाएगा भाई, इंडेक्स इसकी कितनी आ गई 2 आ गई इंडेक्स। चलिए भाई मजा आ रहा ना भैया, मजा आ रहा ना मैट्रिक्स का क्वेश्चन करते हुए, ऐसे आपको सारे टॉपिक क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन और प्रोबेबिलिटी, सारे क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव जब मिलेंगे ना, मजा आएगा क्लास में, एकदम इंटरेस्टेड क्लास बनेगा, एकदम मजा आएगा क्लास में भैया, बस आप लगे रहिए ऐसे। चलिए देखते हैं, ए इक्वल टू दिया है तो ए इनवर्स पूछ रहा है, अरे भैया ए इनवर्स, चलो पहले मॉड निकाल लो ना, ए इनवर्स निकालने का तो मैंने ट्रिक बताया ना, बहुत आसान सा ट्रिक है, पहले डिटर्मिनेंट तो निकाल लो भैया, पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, आई का आई बाई 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, आई स्क्वायर बाई 2 आएगा, आई स्क्वायर बाई 2 आएगा।
और इसका 0 होगा, -0 हो जाएगा, ये आएगा आई स्क्वायर कितना होता है -1, तो माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। चलिए देखिए अब एडजॉइंट ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है भैया, ए इनवर्स इज इक्वल टू ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट बता गया, एडजॉइंट मैंने बताया था कैसे कैसे कैसे, इतना आसान, अरे भैया इतना आसान। एडजॉइंट निकालने का तरीका मैंने बताया था, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू रखेंगे, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू रखेंगे तो 1 अपान में रखेंगे तो -2 आ जाएगा भाई, अपान के नीचे अपान है ना 2 आ जाएगा, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लगाओ भैया। मैंने बोला था ना मेन डायगोनल को क्या करो मेन डायगोनल को, क्या करो, इंटरचेंज कर दो मेन डायगोनल को भैया, मेन डायगोनल को इंटरचेंज कर दीजिए, मेन डायगोनल को इंटरचेंज कर दीजिए, मेन डायगोनल को इंटरचेंज कर दीजिए, बाकी डायगोनल के साइन को बदल दीजिए, बट जीरो है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जीरो कैन नेवर बी डिफाइंड पॉजिटिव और नेगेटिव, सो दिस वी कैन जीरो जीरो। यही है ना, तो एक मिनट मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ए इक्वल टू कितना है 1 2 3 4 -2 है, यहाँ दे देता हूँ। तो चलो एडजॉइंट इसका फट से बताओ, एडजॉइंट फट से बताओ क्या होगा, मेन डायगोनल को इंटरचेंज कर दीजिए और इसके साइन को बदल दीजिए, मेन डायगोनल को इंटरचेंज कर दीजिए, 4 यहाँ 1 यहाँ, इसकी साइन को चेंज कर दीजिए, बस बस हो गया, एडजॉइंट ही आ गया, एडजॉइंट ही आ गया। बस ऐसे सेम यहाँ भी हमने किया, ये देखिए यहाँ पे। चलो अब इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है, मल्टीप्लाई करके अंदर देख लो, तो 2 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आएगा माइनस का आई आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, और यहाँ कितना आएगा माइनस का 2 आइडेंटिटी आई आएगा, 2 आयोटा आएगा। चलो देखो ये कहीं है, कहीं दिखा, यस सर यस सर यस सर, 2 से 2 कट गया, आई है क्या बात कर, क्या आई आएगा 2 से 2 कट जाएगा, तो ऑप्शन बी दिख रहा है ना, ऑप्शन बी करेक्ट होगा भैया, ऑप्शन बी तो दिख रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा भैया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चले चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17, इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अरे भगवान क्यूब रूट यूनिटी कहोगे सर मैं तो पढ़ा ही नहीं हूँ, क्यूब रूट यूनिटी क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, चलो मैं बताता हूँ भैया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखो आप याद करो, नोट कर लो भैया, इसकी नीड पड़ेगी। देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मान लेते हैं x इक्वल टू 1/1 की पावर 1/3, भाई क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 की क्यूब रूट निकालना है, 1 का क्यूब रूट निकालना है, 1 का क्यूब रूट मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 का क्यूब रूट निकालना है, इसको आप लिख सकते हो x क्यूब -1 इज इक्वल टू 0, भाई इधर लाओगे इसका फैक्टर करेंगे तो x -1 आएगा, और आएगा a माइनस बी, भाई a माइनस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्वांटिटी क्या होती है a माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है इज इक्वल टू 0। इसको वैल्यू निकालोगे तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ 1 के इक्वल आएगा, इसका मतलब क्यूब रूट यूनिटी में एक वैल्यू हमारी आ गई 1। अब इसका फैक्टर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का फैक्टर करेंगे, फिर प्लस 1 का फैक्टर करेंगे, देखिए क्यूब रूट यूनिटी में आपको अच्छी डिटेल से बता दे रहा हूँ। इसको आप सॉल्व करोगे सीधा 4 के फार्मूला से, फैक्टर तो होगा नहीं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, 2 इंटू ए, तो यहाँ आ गया -1 प्लस माइनस मेरे प्यारे बच्चों कितना आएगा, माइनस का √3/2 आएगा, इसको हम लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2, इसमें दो वैल्यू है, कौन कौन वैल्यू है, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, तो इसका मतलब पहला आएगा -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 आएगा, और दूसरी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। यस कहोगे जी सर जी यही आएगा। तो देखो एक 1 आ गया हमारा, एक तो 1 आया था, एक की कहानी तो 1 है, इसको माना गया है ओमेगा के इक्वल है, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा भैया, तो इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, प्लीज कीप इट माइंड स्टूडेंट्स, 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा स्क्वायर इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, ये आप इसको याद कर लो। ठीक है, देखो पहला मेरा क्या निकला, ओमेगा निकला है, दूसरा क्या निकला ओमेगा, पहला -1, फिर ओमेगा, अगला क्या है ओमेगा स्क्वायर, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ही तो है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इसी को बोला गया है। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यही है, तो यूनिटी की क्यूब रूट क्या है 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसका सिंबल दिया गया ना भाई, इसकी वैल्यू ओमेगा में दी गई है, ओमेगा इसको हम रीड करेंगे, डब्ल्यू नहीं भैया ओमेगा। ठीक है ओमेगा। तो चलो भाई देखो इसमें एक कंडीशन और होता है, एक कंडीशन इसमें और होता है, याद कर लो। कहोगे सर कितना कंडीशन, बहुत कंडीशन भैया, कंडीशन तो बहुत है इसकी, अगर मैं डिटेल क्लास लूँ ना पूरा 2-2 घंटे क्लास खत्म नहीं होगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 0 की इक्वल होती है। ठीक है, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 की इक्वल होती है। तो ये दो पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है भैया, इस दो पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं भाई, बड़े मजेदार चैप्टर है भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा चैप्टर है ना जो काफी इंटरेस्टेड है। ठीक है, काफी इंटरेस्टेड चैप्टर है, बहुत मजा आता है इस चैप्टर को लगाने में। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में पता चल गया। चलो देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको आप ऐड कर लो ना, ये देखो आपका क्या है
ये आपका C1 है, C2 है, C3 है, तो यहाँ सबको इसको ऐड कर लो। C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, सभी कॉलम को ऐड कर लीजिए। जब सभी कॉलम को, पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम, कॉलम के बारे में आप जानते हैं ना, अच्छे से पढ़े हैं, तो इसका क्या होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगले में कितना आएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, तीसरे में क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, भाई मैंने C1 में लिख दिया, बाकी क्या बचा ओमेगा स्क्वायर, सेकंड थर्ड रो में ये बचेगा, और इसमें क्या बचेगा, इसमें तो वही रहेगा ओमेगा स्क्वायर 1, यहाँ क्या रहेगा 1 ओमेगा ये। अब बताओ भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, बताओ इसकी कहानी क्या होगी, कहोगे जी सर इसकी कहानी तो खत्म, इसकी कहानी तो टाटा बाय बाय। ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, जीरो की, जी सर कहोगे जीरो। ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, जीरो की। ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, जीरो की। तो यहाँ देखिए हमने अभी अभी बताया आपको, ये वैल्यू जीरो की इक्वल है, ये वैल्यू जीरो की इक्वल है। इसका मतलब किसी मैट्रिक्स में अगर कोई एक रो एक कॉलम, कोई भी एक रो एक कॉलम यदि जीरो है तो पूरी मैट्रिक्स जीरो हो जाती है, उसकी कहानी वहीं पर खत्म, टाटा बाय बाय। यस, इसका मतलब ये जीरो 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 जीरो, एक रो मेरा क्या है C1 जो है, C1 के ऑल एलिमेंट क्या है, जीरो की इक्वल है। अगर C1 के एलिमेंट जीरो की इक्वल है तो इसका मतलब पूरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, जीरो जीरो, बड़ा वाला जीरो। इसका मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट भैया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द रूट ऑफ द गिवन, इस मैट्रिक्स का एक रूट क्या है, एक रूट क्या है, तो यहाँ पे भाई प्रॉपर्टी लगा दो, प्रॉपर्टी C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब सभी कॉलम को आप ऐड कर लीजिए कॉलम C1 में, C1 में ही सभी कॉलम को ऐड कर लीजिए, ठीक भैया, C1 में ही सभी कॉलम को ऐड कर लीजिए। तो देखिए ये यही C1 है, यही C1 है, ये C1 है, ये C2 है, C3 है, तो C1 में रखो कितना आएगा x प्लस a प्लस b प्लस c, दूसरे में देखिए इसके नीचे x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, थोड़ा आगे पीछे क्रम में कर लो भाई, ए बी सी, यहाँ ए यहाँ बी यहाँ सी, तीसरे में बताइए x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये आ गया हमारा पहला कॉलम, हो गया। दूसरा कॉलम वही लिखा जाता है बी एक्स प्लस सी, सब प्रॉपर्टी है जो आपके 12th में कट गया भैया, ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है, सॉरी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, आपके 12th में कट गया है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऐसे ही मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी फॉलो किया जाता है, चाहे R1 प्लस R2 प्लस R3 कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं भाई, कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, सभी कॉलम को ऐड कर सकते हैं। R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, सभी रो को सभी रो को ऐड कर सकते हैं। चलो इसको कॉमन ले लो आप मेरे भैया, इसको कॉमन ले लो, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया। जब ये कॉमन आ गया यहाँ का बचेगा 1 1 1 बचेगा, और ये तो मैट्रिक्स का सॉरी तो कितना मैट्रिक्स छोटा हो गया भाई, ये डिटर्मिनेंट कितना छोटा हो गया, ये डिटर्मिनेंट आपका कितना छोटा हो गया, किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, नो डाउट। अब इसको सॉल्व मत करो, देखिए दो फैक्टर आया है, एक मैट्रिक्स फॉर्म में है, एक ये फैक्टर के फॉर्म में है, तो इसी को जीरो के इक्वल कर दो, ठीक है, इसी को जीरो के इक्वल कर दो। इफ दिस इज इक्वल टू द जीरो देन ए एक्स इज इक्वल टू द कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी एक्स इक्वल टू माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, माइनस में कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये देखिए ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जीरो की इक्वल जब करोगे तो आपको मिल जाएगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी विद इन ब्रैकेट, एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी, जीरो की इक्वल करेंगे, ठीक। तो क्या आएगा माइनस में ए प्लस बी प्लस सी। चले भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो 19 ठीक, इसको ओपन कर दो भैया, इसको ओपन कर दीजिए, इसको ओपन करिए, 1 ले लीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, ओमेगा की पावर 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर, -1 ले लीजिए, इसका रो कॉलम छोड़ दीजिए, इसको ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। भाई मैट्रिक्स कैसे ओपन करते हैं ना, देखिए इसको हमने लिख लिया ओमेगा पावर, ये इसको लिख किया तो 1 ओमेगा स्क्वायर आ गया, 1 का ओमेगा में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ओमेगा आएगा, इज इक्वल टू दी रहने प्लस 1, ठीक है। इसको देखिए इसका रो कॉलम लीव कर दीजिए, तो 1 का ओमेगा का 1 में मल्टीप्लाई करिए तो ओमेगा आएगा, माइनस 1 का ओमेगा स्क्वायर में माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलिए देखिए अब ओमेगा की पावर 4, देखिए क्यूब रूट आप यूनिटी पढ़े थे ना, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1 की इक्वल होती है मिस्टर, यहाँ लिख दीजिए 1, तो ओमेगा क्यूब 1 आ जाएगा, कितना बचेगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस यहाँ क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बचेगा, यहाँ प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, हाँ इसकी वैल्यू पूछ रहा था, जीरो की इक्वल नहीं करना, तो क्या आया कुछ कटा, ओमेगा 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 कितनी बार 3 ओमेगा, 3 टाइम्स है, ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर कितनी बार है 3 टाइम्स है, 3 ओमेगा स्क्वायर, तो 3 कॉमन ले लेंगे, 3 ओमेगा कॉमन ले लीजिए, या 3 कॉमन ले लीजिए तो आएगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर,
कोई ऑप्शन मिला? नहीं मिला, कोई ऑप्शन नहीं मिला, कोई रिस्पांस नहीं। चलो तो रिस्पांस करो, ओमेगा की वैल्यू रख दो। मैंने ओमेगा की वैल्यू आपको बताया था, कहाँ बताया था? यहीं बताया था। ये देखिए ओमेगा की वैल्यू बताया था ना मैं, ये ओमेगा की वैल्यू, ये देखो ओमेगा की वैल्यू ये थी ना, ये वैल्यू ओमेगा की है, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। यही वैल्यू उठाई को ही रख दो, यही वैल्यू उठाई को ही रख दो। कौन सी वैल्यू है? वही वैल्यू उठा के रख दो। चलो उठा के रखो यहाँ पे। 3 - 1 प्लस √3 आयोटा बाई 2। नहीं याद है तो याद कर लो भैया, लिख लो ना। -1 माइनस √3। भाई एक बार याद कर लो कि जिंदगी भर से बवाल से छुट्टी पा जाओगे, हमेशा क्वेश्चन करते रहोगे। तो यहाँ एलसीएम ले लीजिए, -1 प्लस √3 आयोटा माइनस माइनस प्लस प्लस √3 आयोटा बाई 2। एलसीएम है ये। कुछ कटा? क्या कटा? कुछ कटा, ये कट गया। तो 3 इंटू √3 आयोटा, √3 आयोटा 2 टाइम्स है तो 2 से कट जाएगा, √3 आयोटा आएगा। बस यही आना चाहिए आपका आंसर। देखिए यही आया है, यही आया है भैया आपका। देखिए क्या यही आया है, 3√3 आयोटा। 3√3 आयोटा भाई, ये कितना है आपका? कितना है मिस्टर? देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो ये कट गया भाई, ये कट गया तो क्या बचा? 3 बचा। और डिटेल देखो, 3√3 आयोटा, 3√3 आयोटा कितना है? 2 √3 आयोटा बाई 2। चलो मैं पूरा डिटेल बता रहा, कट गया तो कितना आया? 3 √3 आयोटा। आप तो समझ में आया? अब तो मेरी बात समझेंगे आप स्टूडेंट्स। ये देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन, एकदम नंबर 1 का क्वेश्चन है। हाँ? चाट फुल्की चाउमीन वाला क्वेश्चन है भैया, चाट फुल्की चाउमीन वाला क्वेश्चन है, कितना मजेदार क्वेश्चन है। तो 3 √3 आयोटा, ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट जा रहा है भैया, ऑप्शन ए करेक्ट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखो, इसको कहो तो मैं फैक्ट बता दूं, इसको कहिए तो मैं फैक्ट बता दूं, नहीं तो ओपन कर लूं। ओपन करोगे याद बड़ा बहुत बड़ा जाएगा यार। ओपन मत करो यार, इसको याद कर लो। हाँ इसको याद कर लो, चलो इसको याद कर लो, मैं आपको बताता हूँ। इसको याद कर लो, इसका एक्सपेंशन होता है ए प्लस, इसका एक्सपेंशन होता है ए बी सी, इसका एक्सपेंशन होता है ए बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको एक्सपेंड करोगे तो यही आएगा। कुछ चीजें याद करनी पड़ती है मिस्टर। इसको आप याद करोगे तो यही आएगा, ठीक है, ओपन करोगे तो यही आएगा भैया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकाल लो। देखो मैं बता रहा हूँ, ए बी प्लस, आप खोल के देख लीजिएगा, मन कहेगा इसको ओपन करके देख लीजिएगा। ठीक है, इसको ओपन करके डिटर्मिनेंट को देख लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप खुद से चेक कर लीजिएगा। मैं जो बता रहा हूँ उसको पे आप ध्यान रखो, नहीं तो काफी लेंदी हो जाएगा। अब एबीसी से डिवाइड कर दो, इसी एबीसी से डिवाइड कर दो। जब एबीसी से पूरे में डिवाइड करोगे ना भैया, तो ए बी कट जाएगा तो बाईगा 1/c बचेगा। यहाँ बी सी कट जाएगा तो 1/a बचेगा। यहाँ डिवाइड करोगे सी कट जाएगा तो 1/b बचेगा। दिस इज इक्वल टू दी -1 किया गया। अब इसको लिख सकते हो, ए इनवर्स लिख सकते हो भाई, पहले ए इनवर्स लिख दो, फिर बी को 1/b को बी इनवर्स कर दो, 1/c को सी इनवर्स कर दो। ये किसके इक्वल आ गया? -1 के इक्वल आ गया। अब बताइए -1 है कहीं? ए इनवर्स बी इनवर्स सी इनवर्स की वैल्यू कितनी है? -1 के इक्वल है। देखिए इसकी वैल्यू -1 के इक्वल आ गई। इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में कैसे करेंगे? बस ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे भाई। मैं ट्रिक व्रिक सब बताऊंगा आपके लिए। जो 2-2 मिनट क्वेश्चन 3-3 मिनट में 10-10 सेकंड में करूंगा भैया, 15 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड में क्वेश्चन का टाइम करूंगा। आप ट्रिक को नोट करते रहिए। फ्यूचर में अभी आपको बहुत लड़ाई लड़नी है भैया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की लड़ाई अब तो ही शुरू, ये तो ट्रेलर है, ये तो एक ट्रेलर, अभी बहुत एग्जाम आपको देने हैं। ठीक है, अभी पूरी कहानी तो बाकी है भैया आपकी। इसलिए आप नोट्स बना लो, नोट्स बनाए रहेंगे तो आपके लिए हमेशा सुविधा रहेगी। कभी भी ओपन करके नोट्स को देख के प्रिपेयर कर सकते हैं, रिवाइज प्रिपरेशन सब कर सकते हैं, इसलिए नोट मस्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। इसमें क्या है? ए डैश इक्वल टू ए डैश इक्वल टू माइनस ए डैश इक्वल टू 2a नन ऑफ द दीज। चलो देख लेते हैं। ठीक है, पहली बात ए का ए डैश तो होगा ही नहीं, बातें खत्म। तो इसका एक कॉम्प्लीमेंट निकाल के देख लेते हैं। एक कॉम्प्लीमेंट, रो को कॉलम में चेंज कर दो, 0 1 -2, यहाँ पे -1 0 5, अगला 2 -5 0। ठीक है, मैंने चेंज कर दिया भाई, क्या कर दिया मैंने? चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया? रो को कॉलम में, पहला रो को पहले कॉलम में, दूसरे रो को दूसरे कॉलम में, तीसरे रो को तीसरे कॉलम में। अब यहाँ देखिए माइनस कॉमन ले लीजिए, इसमें माइनस आप कॉमन ले लो। माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा? 0 1 माइनस का 2, और यहाँ माइनस का 1, यहाँ 0, यहाँ 5, यहाँ माइनस से प्लस का 2 होगा। सारे साइन बदल जाएंगे भैया। माइनस का 5 0, माइनस का 5 0। ठीक है, ये देखिए किसके इक्वल आ गया? मैट्रिक्स एक इक्वल आ गया माइनस में। यस, देखिए क्या वही मैट्रिक्स आई? देखिए मिलाइए, सेम वही मैट्रिक्स आई कि नहीं आई? देखिए सेम वही मैट्रिक्स आई कि नहीं? जो मैट्रिक्स आपका दिया वही सेम मैट्रिक्स आ गया। देखिए ये मैट्रिक्स दिया वही मैट्रिक्स आ गया भाई, सेम मैट्रिक्स आया ना। इसका मतलब
ए का जो आपने ट्रांसपोज निकाला, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट ए डैश जो निकाला आपका सेम मैट्रिक्स वही आ गया। अगर सेम मैट्रिक्स आ गया इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसा है, कैसा है, कैसा है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट चला जाएगा। ठीक भैया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यस, चलिए चलिए नेक्स्ट पे देखिए क्वेश्चन नंबर 22। इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इक्वल टू k इंटू बी मैट्रिक्स वेयर k इज द स्केलर देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अरे भैया ये तो क्या है यार, इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं। कहोगे सर ये तो एनसीईआरटी में मैं इसको अच्छे से रट लिया हूँ। तो डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट के बी, ये तो ये के है, कितने ऑर्डर का है, ऑर्डर है इसका दिया नहीं, ठीक है। तो ऑर्डर के एन है, मान लो एन है, यहाँ कितना आएगा के की पावर एन डिटर्मिनेंट बी। ठीक है, ये तो फैक्ट है भैया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू के पावर एन बी, के पावर एन बी। ठीक, आपने तो पढ़ा होगा ना, ये चीज तो आपने पढ़ा होगा के ए, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तो किसके इक्वल होता है, के के पावर एन ए। ठीक है, एन ऑर्डर है, एन ऑर्डर का है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा दिखा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कहोगे जी सर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऐसे कुछ और प्रॉपर्टी है, याद कर लो भैया। एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसकी वैल्यू होती है, डिटर्मिनेंट ए पावर एन माइनस वन होती है। ठीक है, तो ऐसे मतलब बहुत ढेर सारे हैं, सबकी नोट्स बना लीजिए भैया। मैं आपकी नोट्स कुछ लाइव क्लास में आपको बीच बीच में बता दूंगा, लिखा दूंगा, बट आप थोड़ा सा एक नोट्स बना लीजिए, की पॉइंट का कुछ चीजें हैं उसको याद रखिए। नहीं तो इसमें बताएंगे तो काफी लेंदी हो जाएगा। तो ये हो गया। हाँ चलो अगला देखो तो क्या है। ए इक्वल टू दिया तो ए माइनस बी पूछ रहा है, तो कहोगे सर ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन आ गया। तो 5 माइनस 6 कर दो, 5 माइनस 6 कितना आएगा, -1 आएगा। इसी में और -1 देखिए, पहले एलिमेंट में -1 है, ये आ गया। -3 -4 तो +1 आ जाएगा। 4 माइनस 3, हाँ 2 माइनस 3 -1 आ जाएगा। 4 माइनस 6 -2 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। डन 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 डन। देखो काफी इजी था। चलो इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ भैया 24 वाले में। देखिए सबसे पहले आप लेफ्ट को स्क्वायर कर लीजिए, लेफ्ट को स्क्वायर कर लीजिए, उसके बाद राइट को माइनस कर लीजिए, फिर कंपेयर कर लीजिए, वैल्यू आ जाएगी x-2, यहाँ आ जाएगा x-2, 0 + 1 करेंगे तो आएगा 1, इसको इसमें ऐड करेंगे तो आएगा 4, इसको इसमें ऐड करेंगे तो आएगा y + 4, ये हो गया आपका। ठीक है, इधर माइनस कर लीजिए, 3 - 2 कितना आएगा 1, 5 - 4 आएगा 1, इसको इसमें माइनस कर लीजिए 4, 3 - 2, 3 - 1 2, बस कंपेयर कर लो कितना आ गया, x-2 इज इक्वल टू d1, तो x इक्वल टू कितना आ गया भैया 3, x इक्वल टू 3 आ गया। हाँ यस, एनी डाउट स्टूडेंट्स। चलो अगला निकाल लो y की वैल्यू। तो y - 4 इज इक्वल टू d2, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। देखिए कहीं है, तो गजब का यार, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। x इक्वल टू 3 तो आ रहा है, y इक्वल टू, कैसे गड़बड़ हुआ, कुछ गलत है क्या। देखो x-2 ये हो गया 0, ये हो गया 1, 4 y प्लस, अरे यार y + 4 है मेरे भैया। गड़बड़ाइजेशन तो हड़बड़ाइजेशन। ये y + 4, तो यहाँ y + 4 होगा, यहाँ y + 4 होगा, y + 4, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा -2, y इक्वल टू -2। अब मिला 3 और -2, 3 और -2 कहाँ है, ये बी वाले में है, 3 और -2 ऑप्शन बी में है। ठीक है, और किसी का है ऑप्शन बी में, 24 का ऑप्शन बी है। चले भैया नेक्स्ट, नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट पे 24 का ऑप्शन भी है भैया। ठीक है, ठीक है 24 का भी। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट देखिए 25 ए पावर 4 निकाल लीजिए। ए मैट्रिक्स दिया है, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू दी 1 A 0 1, ये दिया है। इसकी ए पावर 4 निकालो मिस्टर, ए पावर 4 को गरी सर जी, ए पावर 4 कैसे निकालूं, ए स्क्वायर पहले निकाल लो, अभी पता चल जाएगा। 1 A 0 1, ठीक है, 1 A 0 1, ठीक, इसको मल्टीप्लाई करो, रो का कॉलम में 1 1 जा 1, 0 1 जा 0, +1 आ जाएगा। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसका इसमें करेंगे तो आएगा a, और इसका a + a आएगा 2a, इसका 0 का करिए, इस रो का इस कॉलम में करिए 0 + 0 0, इसका इसमें करिए 0 × a 0, 1 + 1 1। ये सब तो आपको आ रहा है ना, नहीं तो मैं और डिटेल बताऊँ, बस भैया कमेंट कर दिया करो, मुझे व्हाट्सअप कर दिया करो कि सर और स्लो पढ़ाएं और फास्ट पढ़ाएं, कॉन्सेप्ट और अच्छे से बताएं। मेरा नंबर है 7905771550। स्टूडेंट्स इसी पर आप कांटेक्ट करिए, व्हाट्सअप करिए।
ठीक है, व्हाट्सअप करिए, कांटेक्ट करिए, कोई डाउट हो बताइए, व्हाट्सअप करिए, पूछिए सर यहाँ प्रॉब्लम है, या आप थोड़ा और डिटेल एक्सप्लेन करिए, मैं अभी नया हूँ, मेरी प्रिपरेशन कम है, बट मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, कुछ भी आप कमेंट करके बताएंगे इस व्हाट्सएप नंबर पर 7905771550, इस पर आप मुझे तुरंत बताएं, मैं आपके क्वेश्चंस का पूरा जवाब दूंगा, पूरा सॉल्व करूंगा, मैटर को सॉल्व करूंगा और आपका पूरा हेल्प करूंगा भैया। तो हाँ, यहाँ मैं क्या लगा रहा था, यहाँ मैं तो वही क्वेश्चन लगा रहा था, बट क्वेश्चन से बाहर आ गया। ठीक है, ये देखिए, ये कितना आया 1 2 अच्छा, दो देखो, अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई किया 2 आया, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 4 बार करना है 4 आएगा, 4 आएगा, ये डायगोनल वर्ड सेम रहेगा, ये मेन डायगोनल सेम रहेगा। इसका मतलब क्या है, ये देखिए ऑप्शन डी में आ रहा है भाई, 4 बार भाई देखो 2 बार आप मल्टीप्लाई किए हो मेरी बात समझो भैया, 2 बार मल्टीप्लाई किए हो 2 आया है, 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे क्यूब करने पर क्यूब 3 आएगा, 4 पावर 4 मल्टीप्लाई करेंगे 4 ए स्क्वायर इंटू ए, तो 2 ए 4 ए हो जाएगा, सीधी सी बात है, बाकी 1 1 आएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, ऐसे कंपटीशन में क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है ना। अब देखो, ये तो हो ही नहीं सकता, पावर 4 में ये भी नहीं हो सकता, 4 4 जिंदगी में नहीं आएगा, पूरी जिंदगी बीत जाएगी, साल मल्टीप्लाई चाहे जितनी बार करो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो श्योर है, जब 1 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के बाद अगला 4 आएगा, 4 का मल्टी 2 का ए का मल्टीपल है, ए का मल्टीपल चल रहा है 2 3 4 ऐसे चल रहा है। चलो 26 देखिए, बस ज्यादा क्वेश्चन नहीं भैया, बस 1 2 क्वेश्चन और है। तो एक वीडियो जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, लगभग 30 क्वेश्चंस को मैं सोच रहा हूँ एक क्लास में 30 क्वेश्चंस कम से कम मैं सॉल्व कराऊंगा भैया। बाद में जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएंगे पूरा सिलेबस लिखाएंगे, पूरा मतलब ढेर सारे क्वेश्चन को, पूरा 2 ढाई घंटे का मैराथन चलेगा। बट अभी आपके 30 क्वेश्चन का कलेक्शन चलेगा, हर वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन, लगभग 30 क्वेश्चन मिलेंगे, लगभग 30 क्वेश्चन अप्रॉक्स। चलिए ये देखिए, ए स्क्वायर निकाल लो, कौन सा मैट्रिक्स आ रहा है, यूनिट मैट्रिक्स आ रहा है कि नल मैट्रिक्स आ रहा है कि ए आ रहा है कि माइनस ए आ रहा है। चलिए इसको आप ए स्क्वायर कर लो, पहले ए स्क्वायर कर लीजिए, 0 सॉरी 1 0 0 0 1 0 ए बी -1, ये है। इसको फिर अगले से मल्टीप्लाई करिए, 1 0 0 0 1 0 ए बी -1, ये है। चलिए मल्टीप्लाई करिए 1 बाई 1, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, इसमें 0, इसमें 0 तो आएगा 1। ठीक है, चलो पहले रो का कॉलम में हो गया, पहले रो का मैंने कॉलम में कर दिया, पहले रो का सेकंड कॉलम में करो, 1 का 1 का 0 0 0 का 1 0 0 का 0 0। चलो पहले रो का इसमें करो, 1 का 0 में 0 0 का 0 में 0 0 का -1 में 0, ये लो मिल गया। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में करो, 0 का 1 में 0, 1 का 0 में 0 0 का ए में 0, ये इसका इसमें करो, 0 का 0 में 0, 1 का 1 में 1, 0 का मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, ये मिला। लास्ट वाला चाहे देख ही लो सॉल्व करके। ठीक है, इसमें 0 यार तो गड़बड़ा गया क्या। देखिए ए का 1 में करेंगे ए आएगा, और इसमें 0, इसमें अच्छा हाँ माइनस है, ठीक है, प्लस माइनस से कट गया, मैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मेरे को ये कैसे ए भी मिल गया, यहाँ ए भी हम सोचे ए 3 1 में, ए 3 1 में कैसे आ गया, ए 3 2 ए 3 3 में कैसे ए भी आ रहा है, ये कंफ्यूजन हो गया। बट नहीं ये क्या आ गया, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया 3/3 का, 3/3 का आइडेंटिटी यूनिट, हाँ यूनिट मतलब वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आपका क्या आया था भैया, आपका क्या आया था स्टूडेंट्स, आपका क्या आया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑप्शन ए, ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर भैया, चलिए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ये देखिए, ए पावर एन निकालना है, ए पावर एन, इसमें भी एन पावर ए कितनी बार एन पावर मल्टीप्लाई करेंगे कितनी जिंदगी बीत जाएगी भैया, एन बार, ए स्क्वायर ए क्यूब ए पावर 4 ए पावर 5 ए पावर 6 ए पावर, कितनी बार नहीं, 1 2 बार करके पैटर्न देख लीजिए, 1 बार 2 बार करके पैटर्न देख लीजिए, ए स्क्वायर निकाल लीजिए, ए इंटू ए, ये सब नहीं लिखना है, डायरेक्ट करना है, 1 1 0 1, अगले में 1 1 0 1, चलो मल्टीप्लाई करो भैया, तो 1 का 1 में 1, 1 का 1 में 1 1 0 0 1, फिर इसका इसमें करेंगे 1 1 जा 1 1 1 जा 1, कितना आया 2, 0 का 1 में 1 0 0 0, 0 का इसमें 1 का 1 में 1, ये आ गया क्या है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। ठीक है, कुछ काम कर रहा है दिमाग, यस सर यस सर यस सर, ये काम करेगा, यही वाला होना चाहिए। ये देखिए 1 1 आ रहा है, ये 1 1 आ रहा है, और ये एन है 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, तो 2 बार किए हैं भाई, एक पावर था यानी इक्वल टू 1 था, तो 1 में यहाँ एन पावर 1 है तो 1 1 सब आया है, अब 2 है, 2 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो वही है, तो एन की जगह पर 2 आ गया,
3 टाइम्स करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 1 1 रहेगा, 4 टाइम्स में यहाँ 4 आएगा, यहाँ 1 1 आएगा, 5 टाइम्स यहाँ 5 आएगा, यहाँ 1 1 आएगा। भाई मेन डायगोनल तो 1 1 रहेगा हमेशा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, वन डायगोनल मेन डायगोनल 1 1 ही रहेगा, यही वेरी करेगा, 0 ऑलरेडी ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन आ गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट स्टूडेंट्स, यस। बस अब तो नहीं है, बस इस वीडियो में बस भैया 27 बहुत अच्छा नंबर है, इसीलिए मैंने 27 क्वेश्चन पहले क्लास में लिया। सीयूटी के बैच में, सीयूटी के बैच में, एनडीए के बैच में मैंने इस लाइव क्लास पर केवल 27 क्वेश्चन लिया। 27 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 27, बहुत शुभ नंबर है भैया ये 27। चलिए स्टार्ट हो गया, आप इसको अच्छे से पढ़िए, आज से आपका रेगुलर क्लास चलेगा। जिस दिन क्लास नहीं ले पाएंगे आपको मैसेज के थ्रू जानकारी मिल जाएगी, बट आप एक बार राइट 9 PM पर आप लोग एक बार क्लास को देख लिया करिए, ज्वाइन करिए। और भैया एक रिक्वेस्ट है, आप अपने सभी फ्रेंड को शेयर करिए, जितने लोग तैयारी, जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं सब लोगों के पास शेयर करिए, सब लोग अच्छे से पढ़ें और एग्जाम को क्रैक करके अच्छे से अच्छे कॉलेज में ज्वाइनिंग करें, ठीक है, अच्छे से अच्छे कॉलेज में ज्वाइन लें, ठीक है। जेएनयू मिल गया तो फिर जान लीजिए टॉप लेवल का, भाई टॉप 10 के कॉलेज मिल गए तो जान लीजिए, फिर यूनिवर्सिटीज मिल गए टॉप 10 के तो जान लीजिए सबसे बेस्ट है भाई। बीटेक करना चाहते हैं बीटेक करें, बीटेक नहीं करना चाहते हैं, कोई और तैयारी करना चाहते हैं तो बीएससी करें भाई, अच्छे कॉलेज से, अच्छे यूनिवर्सिटी से करें, ठीक है। चले, हाँ डीयू के लिए भी वही है, अच्छी मेरिट होनी चाहिए डीयू के लिए, ठीक है, एयू के लिए भी, एलयू के लिए भी। तो इस तरीके से आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा भाई, लगना पड़ेगा भाई, कंपटीशन इतना आसान नहीं, कंपटीशन देने वाले एक से एक धुरंधर पढ़े भैया, एक से एक धुरंधर पढ़े, एक से एक बच्चे पढ़े हैं, ठीक है। चलिए आपकी प्रिपरेशन हो जाए अच्छे से, बस यही मैं मानी रखता है भैया, ठीक है। आप लोग भी बुक ले लीजिए, अच्छे से पढ़िए और हम सैंपल पेपर सॉल्व कराएंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए, एकदम अच्छे से लाइव क्लास लेकर के हर एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करिए, बाकी पूरा सपोर्ट हमारा रहेगा। अच्छे से क्लास को पेशेंस रख करके अच्छे से पढ़िए, सब आपका हेल्प होगा, पूरा मैटर प्रोवाइड कराया जाएगा। ओके बच्चों, जय हिंद, जय हिंद बच्चों, प्यारे बच्चों, आप लोग अपनी तैयारी करिए, हमारा पूरा सपोर्ट है। ओके थैंक्स, वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स, दैट्स ऑल।